नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिम जीके में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शिगेला इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम शिगेलोसिस भी कहते हैं। तो ये शिगेलोसिस अभी न्यूज़ में क्यों है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है और इससे बचे कैसे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रिसेंटली शिगेला आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। शिगेला इन्फेक्शन या शिगेलोसिस अभी केरल में पाई गई। तो इसके पूरे के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो शिगेला क्या है? शिगेला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो कि जेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड है ई कोलाई से। ई कोलाई हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। तो ये जेनेटिकली रिलेटेड है किससे? ई कोलाई से। तो ये बैक्टीरिया है, ये नेचुरली ह्यूमंस और गोरिल्लाज में पाया जाता है। तो ह्यूमंस और गोरिल्लाज में ये बैक्टीरिया नेचुरली पाया जाता है। और इसका नाम शिगेला क्यों पड़ा? ये नाम आप देख रहे होंगे, अजीब सा नाम है इसका। शिगेला नाम क्यों पड़ा? तो क्योंकि 1897 में ये जो बैक्टीरिया का ये जो जीनस है, इसको डिस्कवर किया था कियोशी शिगा ने। तो कियोशी शिगा ने डिस्कवर किया 1897 में, इसलिए इसका नाम पड़ा शिगेला। ये हैं कियोशी शिगा, ये जापानीज थे। ये जापानीज बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया था 1897 में शिगेला। तो क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया इसलिए इसका नाम पड़ गया शिगेला। सो नेक्स्ट, शिगेला इन्फेक्शन क्या है, जिसको हम शिगेलोसिस भी कहते हैं। तो शिगेला इन्फेक्शन आल्सो कॉल्ड शिगेलोसिस, ये एक कंटेजियस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। कंटेजियस मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली, और इंटेस्टाइनल मतलब ये हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ अफेक्ट करती है। तो ये कंटेजियस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, एक इंसान से दूसरे इंसान में होने वाली। ये जो बैक्टीरिया है शिगेला, ये एक प्राइम पैथोजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे में, इंसान में, ह्यूमन बींग्स में डायरिया कॉज करने के लिए। वो डायरिया मॉडरेट यानी कि कम से ज़्यादा, सीवियर यानी कि डेंजरस सिम्टम्स भी कर सकता है। तो ये है शिगेला। मेनली इसके द्वारा इन्फेक्शन को शिगेलोसिस कहते हैं, जो कंटेजियस है, प्राइम पैथोजन है ह्यूमन बॉडी में डायरिया का। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में कैसे आता है? ये एंटर करेगा इंजेक्शन। आप जब खाना खाएंगे तो अगर कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड फूड से ये हमारी बॉडी में के अंदर एंटर होगा। एंटर होने के बाद ये कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं कोलोन। तो कोलोन की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसमें ये अटैक करता है और प्राइमरीली इसमें ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन। और उसके बाद ये अगर इसको क्योर नहीं किया जाए टाइम से, तो ये सेल्स की डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कि ये है कंटामिनेटेड फूड। ये है ह्यूमन बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये, तो माउथ, ये आपके पास फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी कहते हैं, ईसोफेगस। देन ये है आपके पास स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहते हैं। ये कोलोन 3 तरीके का होगा, इसको मैं आगे बताता हूँ। तो ये देखिए, आपने ये खाना खाया, ये है कंटामिनेटेड फूड। अब ये कंटामिनेटेड है किससे? शिगेला से। तो ये खाना आपने खाया, अब इसमें था ये बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जाएगा आपके बॉडी में स्टमक में। तो अब आपने ये कंटामिनेटेड फूड खाया, तो ये जो बैक्टीरिया है ये पहुंच गया आपके स्टमक में। अब आगे देखिए,
स्टमक में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको बोलते हैं कोलोन। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। क्या? असेंडिंग कोलोन। ये जो इस तरफ को है ये ऐसे, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये जो है ये, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ये ऊपर को जो गया ये असेंडिंग कोलोन, ये इस तरफ को गया ट्रांसवर्स कोलोन, और ये जो नीचे को आया ये है आपका डिसेंडिंग कोलोन। तो ये है कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। शिगेला आपने खाया कंटामिनेटेड फूड से, ये गया स्टमक में, स्टमक से ये जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये रिप्रोड्यूस करेगा और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे ये अपना जो नंबर है ये बढ़ाएगा। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वहां से ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जो मैंने आपको बताया कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन में गया कंटामिनेटेड फूड, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है इसे अफेक्ट करेगा। आपका इंटेस्टाइन अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये जो लेयर आपको ये दिख रही है इसे हम कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है ये बनती है एपिथेलियल सेल्स से। एपिथेलियल सेल्स, तो एपिथेलियल सेल्स से बनी लाइनिंग को एपिथेलियल लाइनिंग कहेंगे। अब ये क्या करेगा, जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो ये आपके इस लाइनिंग के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच हो गया, अटैच होने के बाद ये इन्फ्लेमेशन सबसे पहले क्या कॉज करेगा? इन्फ्लेमेशन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये देखिए, ये है नॉर्मली ये पैरेलल चल रही है, ये थोड़ा सी ये इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेशन। तो ये सबसे पहले क्या कॉज करेगा? आपकी इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। इन्फ्लेमेशन कॉज करने के बाद ये जो जैसे आपका जो स्टूल है लूज मोशंस क्रिएट करेगा, लूज मोशंस होंगे, लूज मोशंस में आपको पेन भी होगी, देन कई केसेस में ब्लड भी आता है, शिगेला के केस में या डायरिया के केस में। तो इन्फेक्शन कॉज करने के बाद ये इसने इन्फ्लेमेशन कॉज करी। अगर ये क्योर नहीं हो तो ये इन सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, इनको किल करना ये शुरू कर देगा। तो ये है इसका पूरा कोर्स। कंटामिनेटेड फूड से आपका स्टमक, स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एपिथेलियल लाइनिंग, उसके बाद ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और फिर किल करना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो शिगेला का पूरा कोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो अब ऐसे कई बैक्टीरियाज हैं जो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे शरीर में हो तभी वो कॉज करते हैं कोई भी डिजीज़, उनका पता हमें तभी चलेगा। मगर शिगेला के साथ ऐसा केस नहीं है। शिगेला अगर कम क्वांटिटी में भी है तो भी ये आपके इसके जो सिम्टम्स हैं ये दिखेंगे। देखिए, इट टेक्स ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ शिगेला बैक्टीरिया टू एंटर पर्सन सिस्टम एंड गेट देम सिक। कुछ बाकी बैक्टीरियाज की तरह शिगेला को ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके शरीर में ये कम क्वांटिटी में भी है तो भी ये आपको बीमार करने में सक्षम है। तो अभी हमने बात करी पूरे कोर्स ऑफ इन्फेक्शन की, कैसे अंदर आया, क्या क्या किया, कैसे इसने इन्फ्लेमेशन करी और कैसे इसने आपका किल किया। अब हम बात करेंगे कॉमन सिम्टम्स के बारे में, कैसे पता लगाया जाए सिम्टम्स देख के कि ये शिगेला है। तो जनरली ये जैसे ही ये बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा 1 से 2 दिन में ये इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जैसे आपके शरीर में इसने एंटर किया, एंटर करने के बाद
लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही अफेक्ट इसको एपिथेलियल लाइनिंग पर अटैक करने लगेगा तो 1 से 2 दिन के बीच में ही आपको उसके जो बीमारी है, जो शिगेलोसिस है, इन्फेक्शन, वो एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएगी, जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लग पड़ेंगे। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं इसके? डायरिया, जिसमें कई बार जो पेनफुल भी हो सकता है और जिसमें ब्लड भी आएगा। क्या है ये डायरिया? डायरिया एक उस कंडीशन को कहते हैं जब आपका बॉवल मूवमेंट जो है ये लूज या वाटरी हो जाए। अब इसमें इस फोटो में देख के आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है डायरिया का। सिंपली लूज मोशंस, जब ज़्यादा लूज मोशंस आने लगे और वो लूज मोशंस में जो वाटरी हों, आप समझ रहे होंगे, वाटरी हों और कई बार उसमें आपको दर्द भी हो और फिर कई बार उसमें ब्लड भी आए, तो उस केस को हम कहेंगे डायरिया। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डायरिया इज अ पासिंग ऑफ लूज और वाटरी बॉवल मूवमेंट्स 3 और मोर टाइम्स इन अ डे। तो इस तरीके लूज मोशंस, वाटरी भी हैं, पेन भी है, कई बार ब्लड भी है और 3 से 4 बार या इससे ज़्यादा अगर दिन में आपको हो रहा है तो मतलब कि वो डायरिया है। इसके साथ साथ, डायरिया के साथ साथ और क्या क्या सिम्टम्स हैं? स्टमक पेन, पेट में दर्द रहना, फीवर, बुखार, वॉमिटिंग होना एंड देन नोजिया। अब ये नोजिया क्या है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने इलूरू मिस्टीरियस डिजीज पर बनाई थी अगर देखी होगी तो उसमें भी मैंने बताया था नोजिया आपका एक तरीके का स्टमक डिस्कम्फर्ट है। तो आपके पेट में जब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो और आपका मन करे वॉमिट करने का, स्टमक डिस्कम्फर्ट और आपका जब मन करता है वॉमिटिंग करने का, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नाउजिया एंड देन वॉमिटिंग। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स होंगे, लूज मोशंस, वाटरी with sometimes blood pain, then stomach pain, then fever and nausea, स्टमक डिस्कम्फर्ट और उल्टी करने का मन करना और फिर वॉमिटिंग। नेक्स्ट है, अभी तक हमने देखा कोर्स ऑफ एक्शन, फिर हमने देखा सिम्टम्स, लेकिन ये स्प्रेड कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया ये कंटेजियस है, पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड होगा। जैसे एक अगर बीमार इंसान है उसके कांटेक्ट में अगर आप आएंगे तो आप भी बीमार हो सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन फैलने वाला बैक्टीरिया है, कंटेजियस है। मेनली ये कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर, ये दो मेन कॉज हैं ट्रांसमिशन के। अगर आप कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं या कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं तो ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए घर का पानी पिएं और खाना जहाँ भी अगर घर के बाहर खाएं तो हाइजीनिक जगह पे खाएं, अनहाइजीनिक जगह पे कहीं पर कभी भी खाना ना खाएं। नेक्स्ट है, शिगेला कितना सीवर या डेंजरस है? तो क्या ये डेंजरस है? इसका जवाब है नहीं, ये इतना भी डेंजरस नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है डायरिया, जो कि कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रहेगा और उसके बाद ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया ये धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे ये कम होने लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर डायरिया आपको मतलब किसी भी पेशेंट में होता है और अगर वो टाइमली दवाई ले ले तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये इतना भी डेंजरस नहीं है। अगर डायरिया मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज़्यादा रहता है, एक हफ्ते से ज़्यादा आपके लूज मोशंस रहते हैं, स्टमक पेन देन अदर सिम्टम्स, अगर ये एक हफ्ते से ज़्यादा रहेंगे फीवर और स्टमक पेन के साथ तो एडवाइस किया जाता है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो अगर एक हफ्ते से ज़्यादा अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर्स के पास जाएं। और कुछ सर्टेन केसेस हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैंने बताया कि डायरिया होगा, आपने डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, ठीक हो गया। लेकिन कुछ केसेस में अगर शिगेला अनडायग्नोज्ड रह जाए, अगर डायग्नोज ना किया जाए और समय पे अगर उसकी दवाई नहीं ली जाए तो बाकी जो सिम्टम्स मैंने बताए इसके साथ साथ सीजर्स,
रेक्टल प्रोलैप्स, इस तरीके के नए सिम्टम्स आने लगेंगे। और अगर इसको अनडायग्नोज रह जाए, दवाई समय पे ना ली जाए, तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये इतना भी सीवियर नहीं है अगर टाइमली इसको डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए रिलेटेड टू शिगेला इन्फेक्शन। अब है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, कैसे इससे बचें। तो मेनली वॉश हैंड्स प्रॉपरली, खाना खाने के बाद या कहीं पर भी अगर आपको लगता है आपने कुछ ऐसी गलत जगह पर हाथ लगाया है, गंदी जगह पर जो कंटामिनेटेड हो सकती है, तो आप हाथ धोएं प्रॉपरली साबुन के साथ। देन स्विमिंग इम्पॉर्टेंट, स्विमिंग करते करते अगर आप किसी भी पूल या लेक में स्विमिंग करें तो मेक श्योर कि जो वाटर है उसको आप ना पिएं, ठीक है। कई बार स्विमिंग करते करते पानी अगर आपके शरीर में, आपके मुंह में, आपके पेट में चला जाए तो ये कॉज कर सकता है शिगेला, क्योंकि स्विमिंग करते करते जो वाटर है उसमें कई बार, हाँ बस आप समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। तो स्विमिंग करते करते जो वाटर है वो मेक श्योर आप अपने शरीर के अंदर ना लेके जाएं। देन है जो मेन कॉज मैंने बताया, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर। तो कंटामिनेटेड फूड ना खाएं, जो फूड है अगर आपको लगता है कंटामिनेटेड हो तो ना खाएं। अनहाइजीनिक जगहों पर खाना ना खाएं, हाइजीनिक जगहों पर खाएं, घर का खाना खाएं। एंड स्ट्रीट्स और बाकी अनहाइजीनिक कंडीशंस में अगर कहीं खाना मिल रहा है तो आप वहाँ पे अवॉइड करें। इसके साथ साथ घर का पानी, बॉइल्ड वाटर पिएं और बाहर किसी भी ऐसे सोर्स ऑफ वाटर से वाटर कंज्यूम ना करें, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो सकता है। तो घर का पानी पिएं, बॉइल्ड वाटर पिएं। अब हम बात करेंगे कि ये खबरों में रिसेंटली क्यों है, क्योंकि केरल के कोझिकोडे में अभी रिसेंटली कुछ इन्फेक्शंस इसके शिगेलोसिस देखी गई। तो कितना सीवियर है या कितना सीरियस है ये इन्फेक्शन केरल में, तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो शिगेला इन्फेक्शन है अभी ये अंडर कंट्रोल है और इससे ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत अभी तक नहीं है, ये केरल के हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है। क्यों ये खबरों में आया? ये खबरों में तब आया जब पहला सस्पेक्ट जो था इन्फेक्शन का, जो कि 11 साल का छोटा बच्चा था, वो एडमिट होता है कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सीवियर डायरिया के चलते, ये इसके सिम्टम्स के चलते। और उस हॉस्पिटल में ये एडमिट होता है, धीरे धीरे उसकी कंडीशन वर्स होती गई और देन उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सबसे पहले अभी रिसेंटली कोझिकोड में 11 साल के बच्चे में देखा गया। अब इस बच्चे की डेथ के बाद जो फ्यूनरल में लोग गए, उस फ्यूनरल में जितने लोग थे उनमें काफ़ी लोगों में सिमिलर सिम्टम्स जो थे देखे गए, जैसे डायरिया, स्टमक पेन, फीवर इत्यादि। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि जितने भी लोग उसमें थे वहाँ पे फ्यूनरल में उन्होंने कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर ये उन्होंने शायद कंज्यूम किया हो, जिसके कारण उन्हें भी सिमिलर इन्फेक्शन हुई। उसके बाद में जब उनके टेस्ट लिए गए तो उसमें से उस फ्यूनरल में जितने लोग गए थे उसमें 6 लोग और जो हैं उनमें शिगेला इन्फेक्शन पाई गई। तो अब ये 6 और लोगों में पाई गई और इसके बाद अभी 20 और लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जो सस्पेक्टेड हैं कि ऐसा हो सकता है कि इनमें भी इन्फेक्शन हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो फ्यूनरल में वाटर पिया गया वो वाटर कंटामिनेटेड था, जिसके कारण बाकी लोगों में इन्फेक्शन बढ़ी। इसके साथ साथ जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो वेल्स होते हैं जिससे वाटर मेनली गांव देहात में पिया जाता है, तो उनके सैंपल्स भी भेजे हैं उन्होंने टेस्टिंग के लिए कि हो सकता है जो वेल्स हैं वही खराब हों या वही कंटामिनेटेड हों। जिन लोगों को नहीं पता, वेल्स यानी कि कुआं। लेकिन एक अच्छी चीज अभी तक ये है कि कोझिकोड कॉरपोरेशन में भी कोट्टम-परंबु वार्ड जो है वहीं तक अभी तक ये इन्फेक्शन सीमित है।
इसके बाहर अभी तक ये इन्फेक्शन नहीं आई है, अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक। तो अभी सिर्फ कोट्टम परम्बू वार्ड में ही ये सीमित है, तो सिर्फ वहीं लोगों उसी वार्ड के लोगों के लिए अभी तक कंटामिनेटेड फूड या वाटर से ये इन्फेक्शन देखी गई है, इसके बाहर अभी तक ये नहीं देखी गई है। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो। आई होप आपको शिगेला इन्फेक्शन के बारे में सब जानकारी अच्छे से मिली हो और इसका कोर्स ऑफ इन्फेक्शन सब आपको समझ आ गया हो। अगर आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।